गाइज, वेलकम टू डीके मेंटर। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन तो एक समतल पृष्ठ है। हमारे पास एक समतल पृष्ठ है, इस पर एक किरण पड़ती है, इस सतह पर एक किरण पड़ती है और टकराकर पुनः वापस लौट जाती है। इस सतह पे किरण आ रही है, ये हमारा अविलंब है नॉर्मल, इस पे टकराती है और सतह से पुनः वापस लौट जाती है। जितनी एंगल से आती है उतनी ही एंगल से वापस लौट जाती है। और ये जो रे आती है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो एंगल बनता है हमारा, ये आपतन कोण, और ये एंगल जिस एंगल से ये किरण निकल रही है यहाँ से टकरा के, उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। मतलब इसको इंसिडेंस एंगल कहते हैं और इसको रिफ्लेक्शन एंगल कहते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो चलिए, और ये जो सतह है, ये जो पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। तो चलिए प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए, ये एक चिकने पृष्ठ है, इस सतह पर इंसिडेंस रे, ये प्रकाश की किरण आ रही है और ये नॉर्मल, ये सतह है आपतन बिंदु, जहाँ से टकराकर प्रकाश फिर वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, परावर्तन के दो नियम हैं, दोनों नियम बिल्कुल आसान है। तो फर्स्ट नियम जो है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये जो रे आती है ये नॉर्मल है और ये आपतन बिंदु है। इससे टकराकर जितनी एंगल से ये रे आती है उतनी ही एंगल से ये रे वापस चली जाती है। तो इसको हम लोग इंसिडेंस एंगल और इसको रिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। तो यही बात प्रथम नियम है, फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। देखिए, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। दूसरा नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब सभी एक ही तल में होते हैं। देखिए, ये आपतित किरण, ये वह परावर्तित किरण तथा विलंब एवं आपतन बिंदु सभी क्या है, एक ही तल में। इस पृष्ठ को देखिए आप, ये सभी क्या है, एक ही तल में है। तो दूसरा नियम ये हुआ। अब हम लोग समतल दर्पण की बात करेंगे। तो समतल दर्पण क्या है कि यह एक ऐसा पृष्ठ है जिसको एक तरफ से कलाई कर दी जाती है। कोई भी पृष्ठ मतलब कांच का हो और उसको एक तरफ कलाई कर दी जाए तो वो एक समतल दर्पण बन जाता है। और कांच की जो कलाई जो की जाती है वह पारा का लेप या चांदी का लेप चढ़ाई जाती है। तो समतल दर्पण से कुछ रिलेटेड हम लोग बात देखेंगे। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति भी चाल से दर्पण की ओर आता है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब 2v के चाल से अपनी ओर आता प्रतीत होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि यदि कोई व्यक्ति की भी चाल से दर्पण की ओर आ रहा है तो उसे दर्पण में अपना प्रतिबिंब दुगुने चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग दूसरा कुछ, कि यदि किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए क्या है कि किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। कहने का मतलब है, यदि वस्तु की लंबाई h है तो दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, h/2। तो समझ गए कि यदि किसी समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि जब जो दो झुके हुए दर्पण
में प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालते हम लोग। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए हम लोग को क्या निकालना है कि झुके हुए दर्पण प्रतिबिंबों की संख्या निकालनी है हमें, मतलब नंबर ऑफ इमेज इन inclined मिरर्स, समझ रहे हैं। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कि दो समतल दर्पणों के बीच थीटा कोण बनती है, ठीक है। और n क्या है, प्रतिबिंबों की संख्या है, n प्रतिबिंबों की संख्या है, ठीक है। तो हमको पता करना है कि दो समतल दर्पण, यदि मान लीजिए कि दो समतल दर्पण एक दूसरे से 30 डिग्री पर झुका हुआ है तो कितना प्रतिबिंब बनेगा दर्पण में। तो देखिए 360 बाई थीटा -1, यदि 360 बाई थीटा सम हो, कहने का मतलब हुआ कि यदि 360 बाई थीटा का मान इवन नंबर आता है तो फार्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, 360 बाई थीटा -1। और यदि 360 बाई थीटा, यदि 360 बाई थीटा विषम हो तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि दो समतल दर्पण 30 डिग्री कोण पर झुकी हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो हमने क्या बताया आपको कि 360 बाई थीटा -1 यदि सम हो, यदि 360 बाई थीटा सम हो तो चलिए आइए निकालते हैं। दो समतल दर्पण के बीच 30 डिग्री का कोण बना रहा हो तो 360 बाई थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू कितना है 30। तो देखिए 12 या 36, 12 आ रहा है और 12 क्या है हमारे पास, इवन नंबर है। तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगा, 360 बटे थीटा -1, तो 12 -1 यानी कि 11 प्रतिबिंब बनेंगे। यदि 360 बाई थीटा विषम आता है, ऑड नंबर आता है, तो 360 बाई थीटा जितना आएगा उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। तो ओके, आशा है आप पूरी अच्छे से समझ चुके हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन और दर्पण से संबंधित बहुत कुछ समझाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं प्रकाश का अपवर्तन टॉपिक लेके। धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।